क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.1 का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। सवाल कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से ये धरती है, इस धरती से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। जो डोरी लगी है, इस पतंग की डोरी को भूमि के साथ अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। और वह डोरी भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। 60 अंश का कोण बनाती है। तब कह रहा है कि इस डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना, तो हम मान लें इस डोरी की लंबाई x। यह एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में तो सबसे पहले जो दिया उसे लिख ले। दिया है पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर और भूमि से पतंग के डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई मान लीजिए कि x है। और यह डोरी भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। थीटा का वैल्यू 60 अंश दिया गया है। तब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में कोण के सामने वाला साइड हमेशा लंब होता है और जो सबसे बड़ी साइड होती है वह होता है कर्ण। तो लंब और कर्ण में अनुपात साइन थीटा होता है, इसलिए हम साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। साइन 60 अंश बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। लंब का मान है 60, कर्ण का मान हम माने कितना x, और यही डोरी की लंबाई है। साइन 60 का मान होता है करड़ी में, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 बराबर होगा 60 बटा में x। इधर से x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा 60 गुणे 2 बटा करड़ी में 3। इसी को लिख सकते हैं, नीचे करड़ी नहीं होता इसलिए करड़ी से ऊपर नीचे गुणा करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3। ऊपर होगा 60 दूना 120, करड़ी में 3 बटा में 3 से डिवाइड करेंगे तो यह कटेगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40। यक्स का वैल्यू मिला 40 करड़ी में 3। यही यक्स की लंबाई जो है डोरी की लंबाई है। तो इस प्रकार जो पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था उसके डोरी की लंबाई हमें कितना प्राप्त हुआ, 40 करड़ी में 3 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन दिया गया है
इस 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा लड़का है। 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। इसका मतलब जब लड़का शुरू में खड़ा है तो भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया गया है 30 अंश, और यही लड़का कुछ समय बाद भवन के पाद बिंदु की ओर चलता है तब जो उन्नयन कोण 30 अंश होता है वह बदल जाता है 60 अंश में। यह उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। कह रहा है सवाल की बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। देखिए फिर से कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है। इस भवन के सामने 1.5 मीटर लंबा लड़का कोई खड़ा है और शुरू में भवन के शीर्ष का 30 अंश का कोण बनता है। जब वही लड़का भवन के पाद बिंदु की ओर चलता है तो 30 अंश से कोण बदल के 60 अंश हो जाता है। तब सवाल कह रहा है कि बताइए कि वह लड़का कितनी दूरी तक चला है। तो हम मान लें कि वह लड़का x मीटर की दूरी तक चला और इसी x का वैल्यू हमें बताना है। इसका नाम रख दें A B C D। ए इसे मान लें A B C D। पहले भवन की ऊंचाई पूरा 30 था। 30 में से 1.5 ये नीचे वाला निकल जाएगा तो यहां से यहां तक का ऊंचाई होगा 28.5। यहां से मतलब AB की जो लंबाई होगी वो AB की ऊंचाई ये होगा 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। और हम मान लें कि लड़के द्वारा चली गई दूरी लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी बराबर x और AD बराबर y। तब एक बार त्रिभुज ABD में और दूसरी बार त्रिभुज हम देखेंगे ABC में। पहले त्रिभुज ABD में हमेशा हम जानते हैं कि कोण के सामने वाला साइड लंब होगा तो इसका मतलब AB लंब होगा और AD आधार। तो लंब और आधार में जो अनुपात होता है वो tan थीटा होता है। इस आधार पे हम लिख सकते हैं कि tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान है AB बटा में आधार का मान है AD। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर AB का मान 28.5 बटा में AD का मान y, या यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर होगा 28.5 बटा में करड़ी में 3। लेकिन हमें पता है कि नीचे करड़ी में 3 नहीं होता है, इसलिए हर से करड़ी के 3 को हटाएंगे तो करड़ी में 3 से ऊपर, करड़ी में 3 से नीचे गुणा करेंगे। ऊपर होगा 28.5 गुणे √3/3। y बराबर इसे काटेंगे तो 3 9 27
बचा 1.3 करड़ी में 3 मीटर। y का वैल्यू मिला 9.5 √3 मीटर। पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बराबर, यहाँ कोण 30 अंश, 30 अंश के सामने वाला साइड लंब और नीचे वाला पूरा आधार होगा। tan 30 अंश बराबर होगा ए बी बटा में ए सी। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान है 28.5, ए सी का मान है x प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर होगा, x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, जबकि y का मान पता है हमें 9.5, x बराबर 28.5 करड़ी में 3 माइनस y का मान 9.5 करड़ी में 3। 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तो 0.5 में से 0.5 जीरो होगा। 18 में से 9 गया 9, 1, यह घट के 19.19 करड़ी में 3, यक्स बराबर 19 करड़ी में 3 मीटर। या इसी को हम कहेंगे कि लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, भवन की ओर चली गई दूरी बराबर होगा 19 करड़ी में 3 मीटर।